अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 और 50 किए थे सेम उन्हीं लाइंस पे हमने क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कर लेना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, यहाँ लिखा हुआ है 4 की पावर एक्स, यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर एक्स प्लस 3। दोनों की बेस सेम होनी चाहिए। अब 2 को तो और ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन 4 को कर सकते हैं ना। 4 को लिख सकते 2 की पावर 2। हम इधर उसी तरह लिखेंगे 2 की पावर 2 और ये एक्स हमने बाहर लिख दिया। ठीक हो गया। -3 डॉट, इसे ब्रेक करेंगे 2 की पावर एक्स डॉट 2 की पावर 3। अलग अलग लिख सकते हैं ना, जैसे हमने 14 और 15 में किया था। +128 इक्वल 0 आ गया। ठीक हो गया। अब ये बन जाएगा 2 की पावर 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 की पावर 3 हमारे पास होती है 8 3 ज़ा 24। हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इन डॉट्स का मतलब डेसिमल पॉइंट बिल्कुल नहीं है, इन डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ये साथ में 2 की पावर x आ गया +128 इक्वल 0। इसे 1 कह देंगे। अब हम लेट करेंगे 2 की पावर x जो है वो इक्वल है y के। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो बन जाएगा 2 की पावर 2x इक्वल वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। इसे हम 2 कह दें। अब इसे पुट कर देते हैं हम 1 में, पुट इन 1। ये 2 की पावर 2x की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर -24। 2 की पावर x की जगह आ जाएगा y +128 इक्वल 0। ठीक होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लें, जिससे मर्जी करें। फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं 128 के फैक्टर्स बनाते हैं। 128 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। अब इन सब से हमने क्या बनाना है, 24 बने। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 16 में 8 ऐड करें तो हमारे पास 24 बन जाता है। वाई स्क्वायर -24 की जगह लिखेंगे 16 + 8 वाई +128 इक्वल 0। वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस की वजह से अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा। वाई स्क्वायर -16y -8y +128 इक्वल 0। पहले दो में से y कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा y -16। इन दोनों में से -8 कॉमन आ रहा है y, और 128 8 के टेबल में 16 पे आता है, बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया। इक्वल 0। y -16 दोनों में मौजूद है तो कॉमन ले लेंगे y -16 को, तो यहाँ रह जाएगा y और यहाँ रह जाएगा -8 इक्वल 0। दोनों इक्वल 0 के रखेंगे। y -16 इक्वल 0 y -8 इक्वल 0। y 16 उधर जाके प्लस का हो गया, y 8 उधर जाके प्लस का हो गया। y की वैल्यू तो नहीं, हमें x ही चाहिए थी, तो y जो हमने लेट किया था 2 की पावर x उसकी जगह वही लिख देंगे 2 की पावर x, और यहाँ भी 2 की पावर x। अब देखिए इधर बेस 2 है तो इधर भी बेस 2 हमें चाहिए, तो हम इधर लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 हमारे पास 16 आता है ना, तो 16 या 2 की पावर 4 लिख दी। इसे हम 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 4 4 ज़ा 16 होता है 4 की पावर 2, लेकिन हमें बेस में 2 चाहिए था इसलिए हमने 2 की पावर 4 लिख दिया। अब इसे 2 की पावर कितनी लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखे तो 8 आ जाता है ना। बेस सेम जब आ जाए तो सिर्फ पावर्स इसके आंसर्स हो जाएंगे। x इक्वल 4। तो यहाँ सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 3 और 4। ये कैसे आता है, दोनों तरफ आप लोग log ले लेते हैं तो log 2 की पावर x log 2 की पावर 4 बन जाती है। तो पावर log में log का रूल क्या होता है, पावर स्टार्ट में आ जाती है। तो ये बन जाएगा x log 2 इक्वल 4 log 2, तो log 2 से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल 4 आ जाएगा। सेम इसी तरह इसे भी कर लेते होते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने क्या किया है, 2 की पावर x प्लस 3 थी उसे हमने ब्रेक किया, 2 की पावर x 2 की पावर 3 लिख दिया। 2 की पावर 3 हमारे पास 8 आता है, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर 24 आता है। इसे भी हमने 2 की पावर में बनाया था, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और x वैसे आ गया, x 2 से मल्टीप्लाई 2 की पावर x, बाकी सेम वैसे ही हमने कर दिया। 2 की पावर x को जो हमने y की इक्वल ऐड किया उसका स्केयर किया तो 2 की पावर 2x इक्वल y स्केयर बन गया। तो हमने इसमें पुट किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे फैक्टराइज कर दिया। y की वैल्यूज आ गई तो y की जगह दोबारा से हमने वही वैल्यू 2 की पावर x पुट कर दी। इसकी बेस 2 थी तो इसकी बेस भी 2 बनाए तो 2 की पावर 4 लिख दी। इसकी बेस 2 थी तो इसकी बेस भी 2 बना दी। 2 की पावर 3 8 होता है, हमने लिख दिया। 2 2 सेम हो गए तो x इक्वल 3, यहाँ पे 2 2 बेस सेम हो तो x इक्वल 4, तो मतलब 3 और 4 जो है उसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को भी इन्हीं वर्ड लाइन्स पे करते हैं हम। इसे लिख सकते हैं, ब्रेक करें 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 1 -12 3 की पावर x प्लस 81 इक्वल 0। बाकी जो था वो हमने सारा वैसे लिख दिया, बस इसको ब्रेक किया। अब ये 3 की पावर 2x, 3 की पावर 1 3 होता है तो हमने साथ में वैसे लिख लिया 3 -12 डॉट 3x प्लस 81 इक्वल 0, इसे 1 कह दिया। हम लेट करेंगे, अब लेट 3 की पावर x इक्वल y, फिर इसे 2 कह दिया।
अब इसकी स्केयरिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2x बन जाएगा वाई स्केयर। पुट कर दें 1 में, 3 की पावर 2x की जगह क्या आएगा वाई स्केयर माइनस 12, 3 की पावर x की जगह क्या आएगा y प्लस 81 इक्वल 0। अब हमारे पास ये सारा 3 पे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे 3 पे, डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 3 4 ज़ा 12 होता है y प्लस 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। अब 27 से हमने 4 बनाना है, फैक्टर बनाते हैं 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, इससे हमने 4 बनाना है। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये 2x प्लस 1 नहीं माइनस 1 है, माइनस 1 है तो 3 नीचे आ जाएगा, नीचे आए तो प्लस में हो जाती है पावर, तो ये डिनोमिनेटर में 3 है। तो अब 3 से डिवाइड नहीं हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा वाई स्केयर, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36, अब यहाँ 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें 243 आ जाता है। ठीक हो गया, 243 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं, 243 81 27 9 3 1। अब इनसे हमने बनाना है 36 है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 27 प्लस 9 अगर हम करें तो 36 आ जाता है। वाई स्केयर माइनस 27 प्लस 9 वाई प्लस 243 इक्वल 0। वाई को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में से साइन भी चेंज होंगे, वाई स्केयर माइनस 27 वाई माइनस 9 वाई प्लस 243 इक्वल 0। पहले दो में से y कॉमन आ गया, यहाँ y माइनस 27 रह गया, इन दोनों में से 9 कॉमन आ गया तो हमारे पास आ गया y माइनस 27 इक्वल 0। y माइनस 27 कॉमन आ गया क्योंकि दोनों में मौजूद था, तो यहाँ रह गया y, यहाँ रह गया माइनस 9, दोनों की इक्वल 0 के रखेंगे, y माइनस 27 इक्वल 0, y माइनस 9 इक्वल 0। अब ये बाकी इस तरफ करते हैं, 7 उधर जाके 27 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 9 भी उधर जाके प्लस हो जाएगा, y की जगह हम वही चीज़ पुट कर देंगे 3 की पावर x। अब यहाँ बेस 3 है तो यहाँ भी बेस 3 बनानी है, तो 3 की पावर 3 हमारे पास 27 आ जाता है, 3 की पावर x। अब इसी हमने बनाना है 3 की पावर 2, 3 की पावर अगर हम 2 लिखें तो 9 आ जाता है, तो ये बेस सेम है तो x इक्वल 3 आ गया, तो यहाँ x इक्वल 2 आ गया। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, x इक्वल 3, x इक्वल 2। अब इसमें हम सोल्यूशन साइड पे लिख देंगे 2 और 3, इसका सोल्यूशन साइड आ गया। एक दफ़ा फिर से देख लें, 3 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x प्लस 21। ये चीज़ जो थी वो हम लास्ट तक वैसे लिखते हैं, सिर्फ इस पे चेंज किया है, 3 की पावर 2x को लैदर लिखते हैं, 3 की पावर माइनस 1 को लैदर लिखते हैं, माइनस थी नीचे ले गए, प्लस होगी तो 1 ऊपर पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने लेट किया, 3 की पावर x इक्वल वाई के इक्वल लेट कर दिया, और फिर स्केयरिंग की तो 3 की पावर 2x इक्वल वाई स्केयर आ गया, इसे हमने 1 में पुट कर दिया, 3 की पावर 2x की जगह वाई स्केयर आ गया, ओवर 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x ही उसकी जगह y आ गया प्लस 81। फिर हमने किया डिनोमिनेटर में 3 मौजूद है इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। फिर 243 के दो ऐसे फैक्टर बनाए जिसे प्लस या फिर माइनस करने से 36 है, तो ये हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 27 और 9 आ गए जिन्हें प्लस करने से 36 बनता था। फिर हमने माइनस की वजह से साइन चेंज कर दिया, 9 वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। पहले दो में से कॉमन लिया, दूसरे दो में से कॉमन लिया, तो फिर y माइनस 27 दोनों मौजूद था, कॉमन ले लिया, यहाँ y माइनस 9 रह गया, दोनों की इक्वल 0 के रखा, y की वैल्यू 27 और 9 आ गई। फिर y की हमें x की वैल्यू चाहिए थी तो y किसकी इक्वल ऐड किया, 3 की पावर x, यहाँ लिख दिए अगर y2 यानी कि इक्वेशन 2 से आया, y की जगह 3x, y की जगह 3x लिख दिया। अब बेस इसकी 3 थी तो इसकी बेस भी 3 बनानी थी, तो हमने 3 की पावर 3 लिख दिया 27, यहाँ 3 की पावर 2 9 आता है, बेस सेम है तो सिर्फ पावर जो है वो लिख देंगे हम, और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में 2 और 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया, 17 भी हमारे पास हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।